हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त मंगल परमार आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मंत्रों की दुनिया में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं हर रोज़ आपके लिए नई नई जानकारी और गोपनीय मंत्र, नए नए विधि और विधान लेके आता हूं। दोस्तों, आज फिर एक बहुत ही प्राचीनतम जानकारी मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो बेहद ही खास होने वाली है। दोस्तों, जानकारी आपने बहुत देखी होगी। ये जानकारी भी अपने आप में एक अलग ही है। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं ज़मीन में गढ़े खजाने के बारे में और उसके पूरी विधि विधान के बारे में। दोस्तों, अक्सर कई तांत्रिक, कई यूट्यूबर भाई अपने अपने गुरुओं के मार्गदर्शन के अनुसार अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। उसी के साथ मैं भी एक छोटी सी गुप्त जानकारी आज आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, भूगर्भ साधना के विषय पर आज हम बात करेंगे। हमारे पास रेबारी की भूगर्भ साधना है, जिसके विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, भूगर्भ साधना आखिर क्या होती है? भूगर्भ क्या होता है? दोस्तों, जब भी कहीं पर ज़मीन में दबा हुआ खजाना किसी व्यक्ति को मिलता है, उसे भूगर्भ साधना के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, उसे प्राप्त करने के लिए दो मार्ग होते हैं। एक तो जो खजाने की जो रक्षक है, जो खजाने के अंदर उस चौकी को बिठा रखे हैं, वे खुद स्वयं आकर किसी व्यक्ति के सपने में आकर उसे संकेत देती है, लक्ष्मी जी के रूप में आकर उनसे वार्तालाप करती है, उनसे उस खजाने के विषय पर बात करती है। दोस्तों, पहला तो ये है। दूसरा मार्ग, कोई तांत्रिक जबरन जबरदस्ती वहाँ पर उस खजाने को प्राप्त करना चाहता हो, उसमें प्रबल चौकियों की आवश्यकता होती है, क्योंकि वहाँ पर जो पुराने ज़माने के जो तांत्रिक होते थे, वे वहाँ पर जिंदी चौकी लगा देते थे किसी व्यक्ति को मारकर, और वह व्यक्ति वहाँ पर उसके वचन अनुसार उस धन की रक्षा सुरक्षा करता था। अगर कोई व्यक्ति वहाँ पर जाकर छेड़ता था, तब अवश्य ही हानि होती थी। ऐसे में अगर आपको संकेत मिलते हैं कि कहीं पर गुप्त खजाना हो, तब आप ज़्यादा लालच ना करें और उसके पीछे ना पड़े। लेकिन फिर भी एक छोटा सा गोपनीय मंत्र और उसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ, जिसके माध्यम से जो गुप्त गढ़ा खजाना होता है उसे प्राप्त किया जा सकता है। इसके विषय को जानने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि कभी भी ना अपने गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार, उनके बिना इजाज़त के ऐसे बड़े काम को नहीं करना है और गड़े हुए खजाने को प्राप्त करने का लालच नहीं करना है। जानकारी सिर्फ आपको एक जानकारी के रूप में ही रखनी है। इसका अगर गलत उपयोग करते हो और इससे कुछ हानि हो जाती है, तब आप स्वयं ही इसके जिम्मेदार रहेंगे। दोस्तों, देर नहीं करते हुए पहले हम जान लेते हैं भूगर्भ रेबारी के उस गोपनीय मंत्र को, जिसके माध्यम से किसी भी गड़े हुए खजाने को ऊपर लाने का काम किया जा सकता है। मंत्र कुछ इस प्रकार से। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा छोटा सा मंत्र था। इस मंत्र को सर्वप्रथम आप अच्छी तरह से याद कर लें। उसके बाद
इस मंत्र की साधना 41 दिन की होती है और बहुत ही उग्र साधनाएँ होती हैं, इसलिए इस साधना को करने से पहले बहुत ही सोच विचार हमें करना पड़ता है। दोस्तों, साधना काल में हमें 41 दिन में नित्य साधना करनी होती है, उसमें एक भी दिन टूटका नहीं होना चाहिए, तभी साधना सफल होती है। दोस्तों, ये साधना हमें जब महाशिवरात्रि होती है उसके ठीक 41 दिन पहले ही हमें इस साधना को चालू करना होता है। आप किसी कैलेंडर के माध्यम से यह प्राप्त कर सकते हैं कि महाशिवरात्रि कब आने वाली है और उसके 41 दिन पहले ही हमें इस मंत्र की साधना करने के लिए तैयार हो जाना है। करना कुछ नहीं है, किसी एकांत स्थान पर सर्वप्रथम हमें बकरे की बलि वहाँ पर देनी होती है। शुरू में जब हम पहले दिन उस मंत्र का जाप कर रहे हैं, तब हमें एक बकरे का हमें बलि देना होता है और वहाँ पर पान, फूल, मिठाई और इत्र, सिगरेट, शराब आदि हमें वहाँ पर चढ़ाना होता है। गल, लोगबान, पंचन, धूप, साथ ही कपूर आदि की हमें वहाँ पर आहुति देनी होती है और मंत्र जाप दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके हमें 108 बार करना पड़ता है। साधना काल में हमें लाल आसन पर बैठना होता है। काला आसन अगर आपके पास होगा तो भी अच्छी बात है। साथ ही माला रुद्राक्ष की होनी चाहिए और 108 हमें नित्य 41 दिन तक फूलों की माला बनाकर हमें वहाँ पर भेंट करनी होती है। वहाँ पर हमें शरीर सुरक्षा घेरा तगड़ा लगाना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों इस मंत्र के प्रभाव से अनेक वहाँ पर देवी देवता, भूत प्रेत वहाँ पर आते हैं और आपके मंत्रों में विघ्न बाधा डालने की कोशिश करते हैं। इसलिए शरीर सुरक्षा घेरा और गुरु मंत्र का जाप, सतत मंत्र का जाप अवश्य करना है। उसके बाद ये साधना करनी है। साधना काल में हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। दोस्तों, हमें बकरे की बलि सूर्य दिन चढ़ानी पड़ेगी। उसके बाद आप बिना बकरे की बलि चढ़ाए हमें रोजाना जब तक महाशिवरात्रि नहीं आती तब तक हमें इस मंत्र का जाप करना रहता है। लेकिन पूजा पाठ वहीं चढ़ानी पड़ती है जो जो पहले चढ़ाई होती है, सिर्फ उसमें बकरे को छोड़कर सारी पूजा पाठ नित्य लगती है वहाँ पर। इस प्रकार से अगर 41 दिन तक इस मंत्र को सिद्ध करने में, इस साधना में अगर आप बिना दिन तोड़े 41 दिन तक नित्य शिवरात्रि तक अगर इस मंत्र को जप लेते हैं, तब आप पूर्ण रूप से इस मंत्र में सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, जब भी आप इस मंत्र को सिद्ध करते हो, उसके बाद इस मंत्र को चालू करने के लिए किसी बहती हुई नदी में रुद्राक्ष की माला को फेरते हुए हमें 108 बार मंत्र जाप करना रहता है। तब ये मंत्र वहाँ से चलना प्रारंभ कर देता है। जब दोस्तों ये मंत्र वहाँ से चलना प्रारंभ कर देता है, तब ही इस मंत्र का प्रभाव आपको दिखता है। दोस्तों, जब भी इस मंत्र का प्रयोग करना हो, आपको ऐसा लगता है कि जिस भी एरिया में गड़ा खजाना दबा हो, वहाँ पर हमें इस मंत्र से 21 बार अभिमंत्रित कर थोड़ी सी राई को वहाँ पर फेंकना है। देखते ही देखते तुरंत वहाँ पर जो दबा हुआ खजाना है, जिसने उस खजाने की रक्षा कर रखी हो, जो पहरेदार होगा, वो वहाँ पर अपना पहरा छोड़कर किसी अन्य स्थान पर वहाँ पर चला जाता है। प्रभावी मंत्र है, इसलिए इस मंत्र का उपयोग जनहित जन कल्याण के लिए करें, अच्छा होगा। दोस्तों, इस मंत्र के प्रभाव से जब आप राई फेंकते हो, तब शक्ति के माध्यम से उस गड़े हुए खजानों को, जो अरेबारी दुर्लभ साधना है, इस मंत्र के माध्यम से उस गड़े हुए खजाने को
आप आसानी से बाहर ला सकते हो और उसे आसानी से प्राप्त कर सकते हो। लेकिन दोस्तों हमें लालच नहीं करना है, लोभ नहीं करना है, हमें देवताओं का अवहेलना नहीं करना है और ना ही उनका खंडन करना है। दोस्तों जानकारी अच्छी लग जाए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए और साथ ही पहली बार कोई मेरा भाई इस वीडियो को देख रहा है, वीडियो को एक लाइक करके जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।